ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। इस 18वें अध्याय में भगवान ने वर्ण धर्म का निरूपण किया। वर्ण धर्म का विषय निरूपण करने के बाद में स्वाभाविक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति गुण और कर्म के अनुसार जिसकी जो थी पूर्व में, उसी के अनुसार वर्ण का निश्चय भी किया गया। तो इसमें ब्राह्मणों के चित्त की स्थिति क्या है, ब्राह्मण वर्ण वाले मनुष्य की स्थिति क्या है, चित्त की क्या होती है, जिसमें ये चीज हो कौन सी, सम दम तप शौच शांति सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्था वेद शास्त्र और गुरुओं के प्रति ईश्वर के प्रति, ये लक्षण जिनों के अंदर हों, जो समाज कल्याण में लगे हुए हैं, रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं। ऋषि इसीलिए उन्हें कहते भी हैं, आविष्कार किया, उसके द्वारा समाज को लाभान्वित कराया। तो इस प्रकार के जो भी लक्षण हैं, ये सब जिस मनुष्य में है उसमें ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज मतलब ब्राह्मण वर्ण का है। और जिसमें युद्ध में पीछे ना हटना, धैर्य धारण करना, तेजस्वी पना, दान देने में ज़्यादा रुचि, सब पर प्रभुत्व जमाए रखने का स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति जिसके अंदर, जिस मनुष्य के अंदर है, वो क्षत्रिय वृत्ति। इसी प्रकार कृषि गौरक्ष वाणिज्य वाला काम वो वैश्य वृत्ति, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र वृत्ति, जो आजकल चतुर्थ वर्ण श्रमिक के रूप में कहा जाता है। तो क्या है कि ये चीज़ें, ये चारों वृत्ति विशेष वाली बातें पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने जिन लोगों में देखी, उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि कहकर के समाज के काम को डिवाइड कर दिया, ताकि समाज का काम सुचारू ढंग से चलता रहे। और वो व्यवस्था 100% बहुत अच्छी तरह से चलती रही। बाद में विधर्मियों के हमले होने पर इसमें विकृति आई। एक दूसरे के प्रति राग द्वेष आदि बढ़ाने के काम किए गए, जिसके द्वारा एक तरह से इसको बदनाम सा किया गया। लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष बुद्धि पैदा कर दी कि लड़ाते रहो, राज करते रहो। इस तरह का सिस्टम अपनाया गया, जिससे कि इसको विकारवान जैसा बना दिया, जबकि इसके बगैर गुजारा ना यहाँ का है ना किसी देश का है, चाहे वो पश्चिमी देश हो, चाहे पूरब के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण के देश हों। चार वृत्ति वाले लोग ही समाज में होने जरूरी है समाज को चलाने के लिए, और इसी प्रकार से देश और पूरे विश्व को चलाने के लिए चार प्रकार की वृत्ति वाले लोगों का होना अनिवार्य है। ये सनातन की देन है, ये सनातन की खोज है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कथन कर रहे हैं। ये बात अलग है, तुम्हारे को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला ये चार शब्द लेने में अरुचि हो रही हो, मत लो। तुम्हें जो रुचिकर लगता हो, शाही कार्ड बोल दो, सब
बैकवर्ड बोल दो, शेड्यूल कास्ट बोल दो, और भी जो बोलना हो बोल लो, पर ये 4 वृत्ति वाले लोग तुम्हें रखना पड़ेंगे किसी काम को समाज को चलाने के लिए। ये बात भगवान ने इंगित की। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये सब में समाया हुआ है, सब में तत्सृष्ट्वा तान हानि प्राविशत। उसने इन सब की रचना की और स्वयं प्रवेश कर गया। तो कोई गरीब गुरबा है अथवा अमीर है, अमीर और गरीब के रूप में है कौन? तो कहेंगे ये वही है। और यदि कोई रोगी दोषी है और यदि कोई स्वस्थ है तो कौन है? वही रोगी दोषी बना हुआ है, वही स्वस्थ बना हुआ है। जिसका अंतःकरण रोग से, शरीर मन रोग से पीड़ित है, और जिसका रोग से पीड़ित नहीं है, स्वस्थ है, इन दोनों के मनों पर प्रतिबिंबित होने वाली चेतना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप ही है। इसलिए संतों ने कहा एक नूर से सब जग उपजा, एक तत्व से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, और वो तत्व है चैतन्य सत्ता, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर। अनेकों नाम हैं। वो तुम्हारी बुद्धि देश का, हमारी बुद्धि देश का, सबकी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है तथा सबका साक्षी है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा की हम उपासना कैसे करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वकर्म, अपने कर्म के द्वारा, स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करो। किसी का कर्म के द्वारा कैसे पूजा होगी? महाराज धूप बत्ती लगानी पड़ती है, दिया जलाओ, फूल चढ़ाओ, स्तुति पाठ करो, भगवान का मंत्र जपो, ये तो है भजन। पर ये अपने कर्म के द्वारा कर्म करते तो करते सारी उम्र बीत गई है, किसी ने नहीं कहा तुम भजन कर रहे हो। सही बात है, कोई ना कहेगा तुमसे तुम भजन कर रहे हो। हाँ, यदि स्वार्थ बुद्धि त्याग दो, भगवान के लिए करने लगो अच्छे कर्म, तो लोग जरूर कहेंगे ये बड़ा सत्कर्मी है, बड़ा धार्मिक है, भगवान की भक्ति करता है। क्यों? इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि हम तो दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं। कई लोग तो अन्न जल बाहर से मांग करके जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ जा कर के खिलाने पिलाने का जतन करते हैं। बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले दरिद्र नारायण की सेवा जो कर रहे हैं। इसी प्रकार वही परमात्मा जो तुम्हारे स्वस्थ चित्त में प्रतिफलित हो रहा है और तुम मैं हूँ कहने के लिए समर्थ हो पा रहे हो, वही परमात्मा उसमें भी है जो गरीबत के मारे गिड़गिड़ा रहा है, परेशान है, कपड़े नहीं खरीद पा रहा है, भोजन नहीं जुटा पा रहा है 2 जून का। ऐसे लोगों को मदद कर देना ईश्वर सेवा है। रोगी दोषी की दवाएं ले देना, उनके काम आ जाना, ये परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा है। स्वकर्मणा, जो बुजुर्ग माता पिता आदि हैं तुम्हारे घर पर बैठे हैं, अब कुछ उनसे होता नहीं है और आपने जमा पूंजी जो थी वो उनकी सब ले ही ली है। इसके बाद में भी आप चुपचाप निकल जाते, बात भी नहीं करते, तो कुछ नहीं तो उनसे प्रेम से बोलो, हालचाल पूछो, भगवान की सेवा हो जाएगी। उन्हें लगता है कि ये हमारा बेटा हमसे कम से कम एक बार बोले ही, पर महीनों 15 दिन बीत जाते हैं, ये बोलता ही नहीं है। इसलिए कम से कम बोले तो सही, बोलता भी नहीं है। तो आप बोल दोगे, कितनी बड़ी कीमत है आपके बोलने की। आप बोलो, प्रेम से बोलो, हालचाल पूछ लो, बस हो गया भजन। माला नहीं जप पा रहे हो चलेगा, पर ऐसा कर लिया तो मानो तुमने सीधा भगवान से मानो नाता जोड़ लिया। जो आदमी जिस चीज़ को चाहता है उसे उपलब्ध नहीं होती है, तो तुम दे दो तो वो दान हो जाता है। दान केवल धन का ही नहीं,
दान तो सबसे बड़ा दान तो हाँ अन्न का दान, भूखा ना रहने पाएंगे। और फिर दूसरे सबसे श्रेष्ठ दान तो प्रेम का दान है। आप प्रेम से बोलें। और 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला कायम न रहेगा। ये जग का झमेला, ये झमेला जो देख रहे हो ये हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक एक करके एक दिन चल बसेंगे, फिर तुम अकेले ही होवोगे। फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, फिर तो तुम्हें लगेगा कोई हमसे पूछ ले। यदि ऐसा तुम्हें लगता है तो आज ही से चालू करो, तुम दूसरों के भी हालचाल पूछो, कुशल क्षेम पूछो, प्रेम से उनकी आवश्यक वस्तु को उन्हें दे दो। आपका भजन हो जाएगा। यदि ऐसा आप कर सके तो आपके लिए भी ये ईश्वर किसी न किसी को प्रेरणा करके आपके दिल की बात भी रखेगा। आपका दिल भी रह जाएगा। आपके दिल को खुश करने वाली कोई खुशखबरी जरूर सुनाता रहेगा। यदि आप ऐसा कर सके तो क्या कहते हैं भगवान, स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो बस हो गया भजन। भगवान को इन्हीं कर्मों के द्वारा पूजा करनी है। हाँ, इसी प्रकार से जो महिलाएं सोचती हैं हमारे भाई बोलते ही नहीं है, तुमसे बोल, प्रेम से बोलो, लेना देना तो सब अपना कमाते ही खाते हैं। कुछ थोड़ा मोड़ा नेक न्यौछावर दे दोगे, सैकड़ों लोगों को बताती फिरतेंगे, बताएंगे हमारा भाई ने ये दिया, हमारे वैसे भी प्रसिद्धि है ही है। एक जगह की बात है, एक जगह पर एक के भाई ने एक नाक की नथुनिया बना करके दे दी। तो अब वो सबको बताती फिरे, ये हमारे भाई ने दिया है, ये हमारे भैया ने दिया है। अच्छा, तो एक साधु को भी ये बताने में फिर हिचक नहीं करती, हर किसी से बताएंगी। कितना बड़ा मान प्रतिष्ठा हो रही, हर जगह जान गए कि अरे इसका भाई ठीक है, नथुनिया बनवा दी, लगता है कम से कम 25 पैसा भर की तो होवेगी। और 25 पैसा भर की है तो कम से कम 10 हज़ार की जरूर होवेगी यार। अच्छा आदमी है कोई इसका भाई, तो मान प्रतिष्ठा तुम्हारी हो जाएगी। हर किसी को बता रही थी। तो एक साधु आया तो उसे बता हमारे भाई ने यही खरीदा। बोले अच्छा। उसने तो और थोड़ी और बात बता दी उसे कहा नथुनिया बनवाई तेरे भाई ने, उसको करती याद, और नाक बनाई करतार ने, वाको दिया विसार। और ये नाक तो भगवान ने बनाई है, जरा भगवान को भी याद कर लिया करो, बोला। तो इस प्रकार से स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम, अपने कर्म के द्वारा पूजा करो। आप अपने कर्म सुधार लो, पूजा हो जाएगी। आप पी पिवा करके आते हैं और ऐसा बवाल घर में मचाते हैं, कहीं कटोरा उठा के फेंकते हो, कहीं पतीला उठा के फेंकते हो, घर में कलह मच जाती है। बच्चे सोचते हैं कि कोई दिन तो शांति से निकल जाए। ऐसे जो गोपाल रूप जो बालक हैं, उनके चित्त में तसल्ली तब बंध जाती है जब मम्मी पापा एक दिन शांति से बैठे होते हैं, लगता है आज ठीक है। रोजाना महाभारत, रोजाना महाभारत, अगर ये महाभारत बचा लिया तो बस हो गया भजन। स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम, तुम्हारी शांति से भी कोई खुश होने वाला है। बच्चों को लगता है ये कलह के चलते जो है ना शांति से खाना पीना हो सके, ना कुछ हो सके, मन खराब रहता है। पढ़ने जाते हैं बच्चे, पूछते क्या बताओ मम्मी पापा लड़ गए। अच्छा, तो क्या है आपका अपना राग द्वेष किस तरह बच्चों को प्रभावित कर रहा है, आप इससे बचें। आप प्रेम से रहें, कम से कम बच्चों के सामने तो अंट चंट एक दूसरे को ना बोलें, वो संस्कार जा रहे हैं। यदि तुमने इस पर संयम कर लिया तो बस हो गया भजन। आपने अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा कर ली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसके द्वारा ये संपूर्ण भूत प्राणी व्याप्त हैं,
उस परम ब्रह्म परमात्मा की अपने कर्म के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इसलिए और ऐसा यदि कर सके तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सबके अंतर में बैठा हुआ परमात्मा उसे प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके जीवन में ये घटना आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, उसका परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष जो जीवत्व भाव है वो व्यापक चैतन्य भाव रूप जो ब्राह्मी भाव है उसमें स्थिति लाभ प्राप्त कर सकेगा। और फिर जब चित्त जीवत्व भाव जो ब्राह्मी भाव में लीन हो जाता है तो उसी का नाम मुक्ति है। इसलिए बंधुओं, जो काम तुम्हारे को करने के लिए भगवान ने कहा है वो करना चाहिए। अब अपने माता पिता की सेवा तुम्हारा धर्म बनता है पर आप क्या करते हैं कि आप अपने माता पिता को तो पूछते भी नहीं, और कई बगल में अपने मुंह बोले माँ बाप की तरह बना रखे, मित्र की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह बहुत बना रखे, वहाँ जा कर के हालचाल पूछने जाते हो। ठीक है ना। तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अपने परिजन, अपने माता पिता और भी बहुत सारी चीज़ें भले ही तुम्हारे लिए अनुकूल ना हो तो भी तुम्हें उनकी सेवा, उनका सम्मान, उनका सत्कार, उनके काम में आना, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। यदि तुम नहीं करोगे और जाकर के दूसरे के यहाँ जाकर के वही काम करोगे, भयावह, तुम्हारे को वो एक न एक दिन भय के कारण बनेंगे। इसलिए श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के गुण रहत धर्म से, कर्म रूप धर्म से अपना कर्म रूप धर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्म चाहे वो दोषवान क्यों ना हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सिद्ध संत एक हुए हैं काशी जी में, रविदास जी महाराज, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य, पर वो जूता गांठने वाला काम नहीं बंद किया। लोगों ने कहा बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। बोले नहीं, ये तो हमारे बाप दादे का काम है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, भले ही दोषवान क्यों ना हो उसको करते आए हो तो करते रहो। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म ना त्यजेत। सहज कर्म को छोड़ना ना चाहिए, त्यागना ना चाहिए। सहज कर्म, अच्छा सहज कर्म कहो, स्वकर्म कहो, सहज कर्म, स्वकर्म, स्वधर्म, स्वाभाविक कर्म, इस तरह के ये सहज कर्म के विषय में अनेकों प्रकार के शब्द कथन किए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोष युक्त होने पर सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जो तुम्हारे से सहज होता चला आ रहा है उसे छोड़ना ना चाहिए। जैसे सहज में चला आ रहा, संध्या बंदन आदि कर रहे थे, अब संन्यास ले लिया,
तो गायत्री जपने में कौन सा वो है। और सारे मंत्र जाप आदि और सब कुछ करते हो तो सहजता में यदि हो रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार सहजम कर्म कौन्तेय, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे घर गृहस्थी का पालन कर ही रहे, साथ में एक गाय भी पाल ली, और वो सहज में ही होता चला जा रहा है। भूसा आशीष सानी दे दिया, बरसीम काट लाए, कुछ लड़कों ने मदद कर ली, कुछ खुद कर लिए, बढ़िया सा दूध मिलने जाता है खाने को। वरना पहले दो लोग गाय और भैंसें पाले रहे थे, बढ़िया दूध घी खाने को, मट्ठा दही सब कुछ मिलता था। पर आज जब नहीं पालते तो ये भी नहीं नसीब हो रहा है, और मिल भी जाए तो पता नहीं कितना मिक्सचर कर रखा, क्या डाल रखा, कुछ पता नहीं लगता। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सहज कर्म को दोष युक्त क्यों ना हो तो भी नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात करना चाहिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी जगह में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं कि स्वाभाविक कर्म है तुम्हारा और उसमें लोग कई दोषारोपण देखते हैं, तो भी तुम्हें वो न छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। अब जैसे क्या है कि आपकी बहन है और भी कई लोग बुआ आदि आ गए, अब पता है कि ये चुगली भी इधर उधर कर देती है, ऐसा भी वैसा, तो भी एक ना त्यजेत, दोषवान है पर तुम्हारे परिवार के कुनबे के, इसलिए उनसे कुछ कुशल क्षेम थोड़ा मोड़ा पूछ पाछ करके, क्योंकि आदत ठीक नहीं है तो थोड़ी सावधानी रखना है, पर अपने नेक न्यौछावर जो बनते हैं वो दे देना चाहिए। सदोषमपि न त्यजेत, दोषारोपण करने वाले ये लोग हैं तो भी न त्यजेत। बाप दादे तुम्हारे उनका सत्कार करते आए, बाप दादों ने ही विवाह किया था, तो ऐसे में आपको सावधानी रखनी है और सबको अपने से जोड़ के रखना है। सहजम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अर्जुन हर एक कर्म किसी न किसी से दूषित तो है ही है। धूमें न अग्नि, जैसे धुआं से अग्नि दूषित रहती है, हर एक अग्नि जब भी जलेगी पहले धुआं होगा, जैसे धुएं से अग्नि दूषित होती है, उसी तरह से संपूर्ण कर्मों के आरंभ किसी न किसी दोष से दूषित हैं। कोई किसी के परिवार में बचपन से ही जब से स्वर हमारी मछली का धंधा है, मछली पकड़ते हैं, तो ये सहज है, कोई जान के नहीं, बाप दादों से चला आ रहा है, हमेशा से उसी से गुजारा करते आ रहे हैं, तो दोष युक्त है तो भी छोड़ना ना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि करते आ रहे पहले से। सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त तो हैं ही, इसलिए सहज में जो तुम्हारे कर्म बनते हैं उनको करते रहो, उनको त्यागो मत। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास योग से, संन्यास कहते हैं त्याग वृत्ति से, राग द्वेष से रहित जीवन, सहजम कर्म कौन्तेय। अच्छा, राग द्वेष वाला जीवन और राग द्वेष से रहित जीवन। गेया सा नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप उसको तो नित्य सन्यासी समझना जो जिसका कहीं राग द्वेष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सन्यास योग से परम सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु सन्यास योग की विधि जो कर्म के ऊपर लागू करता है, कब कर्म सन्यास के बराबर चला जाता है, जब आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ देते हैं, तो उस कर्म, वह कर्म फिर बंधनकारी न होने की वजह से सन्यासी जैसा बना देता है। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म सिद्धम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। सभी जगह आसक्ति रहित रहना, आसक्ति रहित बुद्धि वाला है ये, और कैसा है, स्प्रिया नहीं करता, अंदर में हुलास कि नहीं ये भी मेरे को मिल जाता, वो भी मिल जाता, सुंदर, सुंदरता सब पर मेरा ही अधिकार हो, सुंदर स्त्री हो चाहे सुंदर पुरुष हो चाहे सुंदर मकान हो, मेरे को मांगता, मेरे को होना चाहिए, बाकी को हो ना हो, इस तरह का जो है स्प्रिया,
तो क्या है कि सर्वत्र आसक्ति ही संपूर्ण, सब जगह आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, विगत स्प्रिय रहित जितात्मा, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसको कहते हैं जितात्मा। ऐसा संन्यासेन, सांख्य योग के द्वारा, संन्यास का मतलब सांख्य योग के द्वारा, परमाम नैष्कर्म सिद्धि, उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। उस परम नैष्कर्म, नैष्कर्म क्या है? जिसमें कर्म ना रह जाए वो नैष्कर्म, और जिसका अंत ना हो सके ऐसा जो है, जिसमें कर्म की गति नहीं, जो कर्म के होने ना होने को भी जानता है, जिसमें कर्म ना हो जाते, ना मन नहीं, कर्म तो हैं पर जहाँ जाकर के कर्म नहीं, वहीं नैष्कर्म सिद्धि चालू हो गई। तो सांख्य योग के द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब जाना, जीता मन को बस में करके सांख्य योग के द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब जाना, हाँ, कैसे करके जाना कि मन और बुद्धि को जो जानता है, को देवा, वो कौन सा देव है? शुद्ध चैतन्य सत्ता, जो सब में, सबकी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, सब में समाई हुई है, वो चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि, मैं ही हूँ। ऐसा भाव जगा करके आत्मसंस्तम मना करता न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना, आत्मा में अपने जीव भाव रूप मन को स्थित करके न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। है क्या नहीं सोचना चाहिए? जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीय, का ये बातें दिमाग में आने ही ना दे। सोहम अस्मि, वो शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं ही हूँ, जिसमें जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रकट होते हैं, जिससे संपूर्ण जगत प्रकट होता है, जिसमें सब जगत लीन हो जाता है। ऐसा जो चैतन्य सत्ता है वही सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा जान लेना नैष्कर्म सिद्धि है। उस चैतन्य सत्ता में कर्म नहीं है। कर्म तो शरीर मन और इंद्रियों में है। शरीर मन इंद्रियां बुद्धि आदि को तुम जानने वाले हो, तो जो वस्तु जानी जाती है और एक जानने वाला होता है, तो जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। तो जानने में आया शरीर मन इंद्रियां मन बुद्धि, इसी में कर्म है। कर्म तथा मन बुद्धि इंद्रियां सब जानने में आ जा रहे हैं, पर जिसने जाना उस अनुभव को आप कैसे नकार सकते हैं? को देवा जो मनः साक्षी, वो कौन सा देव है जो मन को भी जानता है, मन में स्थित कर्म वासना को भी जो जानता है, कर्म को भी जानता है। कौन है? सो प्रभु ने सो तू है, वो परम ब्रह्म परमात्मा ही है, सत्तात्मक परमात्मा ही है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, और इससे अलग होकर के तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम्हारी असली मैं भी यही है। शरीर मन इंद्रिय आदि वाली मैं तो अभी है, कुछ समय बाद सो जाओगे तो ये मैं भी कुछ भी ना जाना। जो सब कुछ जान रही है वो ऐसा कहेगी कुछ भी ना जाना, सुख से सोया कुछ भी नहीं जाना, आराम से सो तो गया था पर जाना कुछ नहीं, गहरी नींद आ गई, ऐसा सुख था। तो खैर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से हम चाहे तो शुरुआती दौरान तो हमने क्या है, हमने अपने कर्मों के द्वारा पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर शास्त्र का श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य करना, और निधिध्यासन करने के बाद में उस चैतन्य सत्ता को पहचानना है कि जिसमें कर्म नहीं, कर्म जिसकी सत्ता से तो हो रहे। जैसे हीटर में तार लगा दिया, हीटर में गर्मी आने लगी, और कूलर में लगा लिया तो हवा फेंक रहा है, और उसमें फ्रिज में लगा दिया तो ठंडाई फेंक रहा है। अब हमने ये बात पहचाननी है कि वो विद्युत का वो पार्ट्स देखना है कि जिसमें ना ठंडाई है ना गर्मी है, पर है उसी की सत्ता से ठंडाई और गर्माई दोनों निकल रही हैं। हमें इस शरीर के अंदर ही उस चैतन्य सत्ता की पहचान करनी है कि जिससे कर्म होते हैं, जिसके बगैर कर्म नहीं हो सकते।
हाँ, उसकी सत्ता से ही शरीर मन और इंद्रियां सक्रिय होकर के क्रियाशील हो जाती हैं, उससे कर्म होता है। पर जो शरीर मन और इंद्रियों के क्रियाशील होने को भी जानता है और क्रियाशील होने की सामर्थ्य भी देता है, और इनकी क्रियाशीलता को भी जानते हैं, और जब ये नहीं होते हैं, शरीर मन और इंद्रियां, जब सुषुप्ति में इनकी अनुभूति नहीं होती, जब इनकी अनुपस्थिति होती है, तब शरीर मन इंद्रियां जो क्रियाशील है, कर्म जिनों में रहता, वो तो नहीं होते। हाँ, वो नहीं है, पर वो है। इनके अभाव पर भी वो बचता है, पर उसका अभाव कभी नहीं होता है। को देवा जो मना साक्षी, वो कौन सा देव है? सो प्रभाव नहीं सो तू है, वो तेरा ही अस्तित्व है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब दिखने लगता है, तिम हर ही बस निरंतर घट ही खोजो भाई। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके हृदय में स्थित है। उसकी सत्ता से शरीर मन इंद्रियां सक्रिय होती हैं, तब सारे कार्य होने लगते हैं, सारी क्रियाएं होने लगती हैं। तो और जिस उसकी सत्ता से तो हो रही, पर उसमें कर्म नहीं है। ये तो देखो, जैसे लोहा चुंबक की समीपता से क्रिया करता है, पर चुंबक में क्रिया नहीं है, ऐसे उस चैतन्य सत्ता में ना नैष्कर्म कर्म नहीं है, पर कर्म उसकी सत्ता से मन इंद्रियों पर जब सत्ता पड़ती तो वो कर्म क्रियाशील हो जाते हैं, दूसरे को क्रियाशील कर देता है। ये चैतन्य सत्तात्मक आत्मा जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो दूसरे के चित्त, उसके सम्मुख विद्यमान शरीर मन इंद्रियां बुद्धि प्राण, इनको सक्रिय कर देता, क्रियाशील बना देता। ये काम करने में लग जाते हैं, पर स्वयं काम करने से रहित है, क्रिया से रहित है, हाँ, चेष्टा से रहित है, अक्रिय है, निर्गुण है, सत्तात्मक है, चैतन्यात्मक है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसी चैतन्य सत्ता जो तुम्हारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसमें कर्म नहीं है, इसकी सत्ता से तो कर्म होते हैं, पर ये नैष्कर्म सिद्धि, ये सिद्ध चैतन्य सत्ता, हाँ, कर्म रहित है, अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेप, तोरे संग समाई, कायरे बन खोजन जाई। वन में क्या खोजने जाते हो? सर्वनिवासी सदा अलेपा, तेरे ही संग समाई। जो सदा सब में रहने वाला, सदा निर्लिप्त रहने वाला, कर्म तो उससे होते हैं, पर कर्म से वो रहित है, ऐसा तत्व कहीं दूर नहीं, सो तुम्हारे में है। वो असली मैं तो वही है तुम्हारी। शरीर तो तुमने अभी जागरे, कुछ समय बाद शरीर सोने में गायब हो जाएगा, तो कहो कुछ ना जाना। जो सब कुछ जान रहा है वही कहता है कुछ ना जाना। तो सब कुछ जानना और कुछ ना जानना को भी जो जाने, वो उसका नाम है नैष्कर्म सिद्धि। है ये जो नैष्कर्म सिद्धि है, उसमें कर्म नहीं है, ये सिद्धि है। उसमें कर्म होता ही नहीं है, इसलिए उसका नाम नैष्कर्म, ना कर्म इति, कर्म नहीं है, पर वो है। उसकी सत्ता से दूसरे में तो क्रिया हो रही है। जैसे सूर्य की किरणें एक दर्पण लगाते हैं, दर्पण के आगे अग्नि जल जाती है, और जूट का बोरा रखा हो तो उसमें आग लग जाती है। सूर्य ने अभी तक नहीं किसी को जलाया, पर सूर्य में जब एक विशेष शीशा लगाया तो आगे शीशे के आगे आग जल जाती है। उस चैतन्य सत्ता में कर्म नहीं है, पर उसकी समीपता पाकर के मन क्रियाशील हो जाता है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया अथवा जड़ मन, जड़ बुद्धि, जड़ इंद्रियां भास सत्य एवं मोह सहाया, सत्य की तरह दिखने लगती, ना कि सत्य हो गई। ये ध्यान रखना। जैसे खाण का खिलौना, चीनी का बना हुआ खिलौना, घोड़ा हाथी वगैरह ये बना लेते हैं दीपावली के अवसर पर, और वो होता किसका है? चीनी का। पर बच्चे क्या बोलते हैं? ये हाथी है, ये घोड़ा है।
ऐसे ही उस चैतन्य सत्ता की समीपता मात्र से ये मन क्रियाशील हो जाता है। शरीर, मन, इंद्रियां ये सजीव दिखते हैं, ये चेतन दिखते हैं और सत दिखते हैं। और वास्तव में ये ना तो सत है, ना चेतन है, और ना ही इनों में प्रियता है। उसकी प्रियता ही इसमें आ जाती है। उस चैतन्य आत्मा ही सबसे ज्यादा आनंद स्वरूप है। शरीर तो हाँ जड़ स्वरूप है, दुख रूप है, मलमूत्र का खजाना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे शरीर में भी प्रिय लगना ये कहाँ से आया? आत्मा से आया, परमात्मा से आया। हाँ, जो स्वयं चेष्टा नहीं करता, दूसरे को चेष्टा करने के लिए अपनी सत्ता दे देता है। जो स्वयं अपनी प्रियता किसी को हाँ अपनी प्रियता को शरीर, मन, इंद्रियों में दे देता है। शरीर, मन और इंद्रियां, नस नाड़ियां तुरंत बढ़ती हुई होती हैं बालकों की यौवन अवस्था में, जवानी में। उसमें उस चैतन्य आत्मा का जो आनंद स्वरूप आत्मा है, उसका आनंद प्रतिफलित होता है। लोग सभी आलिंगन, चुंबन आदि व्यवहार करना चाहते हैं उससे, क्योंकि उसकी आनंद, उसका आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्यों लोक सुपासी, वो आनंद का समुद्र जो चैतन्य सत्ता है, उसकी एक बूंद, आनंद का जो समुद्र रूप जो आत्मा है, उसमें सीख डाल के एक बूंद यदि निकालें, जैसे समुद्र में सीख डालें, एक बूंद निकाल के रख दें, तो ये अपार समुद्र से निकली हुई एक पानी की बूंद बहुत छोटी है और बहुत कम है। पर ब्रह्म समुद्र जो कि आनंद स्वरूप है, उससे निकाला हुआ एक बूंद का आनंद ही तीनों लोकों में स्त्री पुरुष विषय सुख के रूप में भोग रहे हैं। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्यों लोक सुपासी, वो परम ब्रह्म परमात्मा की ऐसी महिमा है। उस परम ब्रह्म परमात्मा में जब प्रचंड व्यक्ति विशेष रूप जीवात्मा रूप मन को जब लीन कर देते हैं, तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, सदा सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है। और वो है कैसा है? नैष्कर्म, उसमें कर्म नहीं है। कर्म शरीर, मन और इंद्रियों में है, बुद्धि में है, परंतु इनों का जो जानने वाला, इनों को सत्ता प्रदान करने वाला कर्म से रहित है। ये बात भगवान ने यहाँ क्लियर की है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसको प्राप्त कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वत्र असक्त बुद्धि, जो हर जगह परमात्मा को देखता है। बोला सर्वत्र, हाँ परमात्मा को तो देखता ही है, फिर कैसा है? आसक्ति बुद्धया, सब जगह आसक्ति रहता है, कहीं पर भी आसक्ति नहीं रखता। न देश में, न किसी काल में, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, कहीं पर भी आसक्ति नहीं रखता जो आदमी। और सुखों के लिए स्प्रिय, काश मेरे को मिल जाता, मैं ऐसा करता, वैसा करता, मेरे को भी गाड़ी होना मांगता। हाँ, बगल वाला ले आया एक गाड़ी अच्छी लगता है मेरे पास, तब मेरे को सुख तो तब मिलेगा जब इससे बढ़िया वाली आ जाए। स्प्रिया ये नहीं जाती है। विवाह हो गया, अब पत्नी अच्छी नहीं लगती, पर वो वाले की बढ़िया वाली है, वो अच्छी लग रही है, और तुम्हारे किसी और की लग रही है। जब तक वासनाओं पर कंट्रोल नहीं करोगे, इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्प्रिया रहत, जहां हो जैसे हो रुक जाओ, वरना अंत नहीं आवेगा। कपड़े की तरह स्त्री और पुरुष आपस में बदलते रहो। स्त्रियां पुरुष बदल लें, पुरुष स्त्रियां बदल लें। विदेशों में बहुत कर लिया, हार थक करके अब ये कहते हैं कोई एक ही रहती जीवन भर, तो एक दूसरे को समझते भी कपड़े की तरह बदलते रहे, कोई किसी के समझने वाला नहीं, दिल की बात कहने वाला नहीं। डिप्रेशन वाले लोग विदेशों में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पति पत्नी वाला जीवन नहीं जी सके, और ना ही उन्हें कोई विश्वासी आदमी मिल पाया, क्योंकि रोज बदलोगे कहाँ से विश्वास होवेगा। तो क्या है, जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ, वहीं से मंजिल मिलेगी। जो हर जगह आसक्ति रहता है, स्प्रिया रहता है, जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर रखा है ज्ञान के द्वारा, हाँ
अंतःकरण, जीता हुआ अंतःकरण वाला पुरुष है, जब गीता शास्त्र का स्वाध्याय करता है, श्रवण मनन निध्यासन करता है, उपनिषदों का श्रवण मनन निध्यासन करता है, भागवत का श्रवण मनन निध्यासन करता है, तो क्या है, उसके द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को वो प्राप्त हो जाता है। वो ये देखता है क्रिया शरीर में, मन में है, इंद्रियों में, बुद्धि में, बुद्धि ही सब कुछ जानती है। और जब सो जाते हैं तो कुछ भी ना जाना, ऐसा बोलती है। जो सब कुछ जानती है वही सोने में कहती है कुछ भी ना जाना। तो बुद्धि का कुछ भी ना जानना और सब कुछ जानना, इस जानने को कोई एक ऐसी सत्ता है अंदर में जो बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक भी है, बुद्धि को जानने वाली है। वो जानती है कि ये सब कुछ जानती रही, अभी अभी कुछ नहीं जाने। जानना, सब कुछ जानना और ना जानना को जो जानता है, वही सच्चे अर्थों में नैष्कर्म सिद्धि है, वही सच्चे अर्थों में कर्म से रहित है। बाकी सब में कर्म है, पर कर्म चैतन्य आत्मा की समीपता मात्र से, उसकी सत्ता से होने लगते हैं। अंतर्यामी आत्मा कर्म रहित है। जब उसको जान लिया जाता है तो उसके कर्म बंधन कट जाते हैं और वो चैतन्य सत्ता में स्थिति लाभ करके केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।